मित्रों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं मित्रों? आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और प्रसन्न रह रहे होंगे। मित्रों, आज मैं विषय लेके आया हूं वृश्चिक लग्न में राहु का फल। मित्रों, वृश्चिक लग्न में राहु अच्छा फल नहीं देते हैं। अब आ जाते हैं मित्रों विषयों पे। ये 8 नंबर की राशि, ये वृश्चिक राशि है और ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है। अगर आपके परिवार में किसी भी जातक के ये 8 नंबर लिखा है तो वो वृश्चिक लग्न का जातक है। आइए मित्रों विषयों पे आते हैं कि राहु यहाँ पे वृश्चिक लग्न में क्या फल देंगे। मित्रों, वृश्चिक लग्न में राहु अगर जातक के लग्न में बैठा है तो ये जो राहु है मंगल की राशि वृश्चिक में बैठा है। जातक शारीरिक रूप से थोड़ा कमज़ोर होता है और जातक को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होती है। जातक संशय लिए रहता है, बातों को बगैर सोचे समझे बोलता है। जातक को शिक्षा लेने में भी परेशानी आती है, कारण कि कितना भी अच्छी पढ़ाई पेरेंट्स लोग इसको स्कूल में डालें, लेकिन इसको एजुकेशन लेने में बहुत समस्या आती है। ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और तब कहीं जाकर जातक को शिक्षा कठिन मेहनत से इसको मिलेगी। जातक अन्य चीज़ों में मन लगाता है, जैसे टीवी मैकेनिक, स्मार्टफोन आदि में जातक की एजुकेशन होती है, यानी जो एजुकेशन से हट करके इसको मन लगता है। 5वीं दृष्टि यहाँ पर है तो जातक को जो एजुकेशन होगी वो टेक्निकल ज़्यादा होती है और जातक का जो स्वभाव होता है वो लड़ाकू और तेज तर्रार होता है। जातक को कोई गुप्त रोग भी हो सकता है। जातक अपना काम हो जाने पर स्वार्थी हो जाता है, फिर कोई मतलब नहीं रहता। ऐसा जातक लंबे चेहरे वाला होता है और सर पर चोट का निशान आदि भी हो सकता है। जातक को कभी कभी अंदरूनी शक्ति शरीर के अंदर महसूस रहती है। ऐसे जातक को जादू टोना या ऊपरी बाधा से बचना चाहिए। जातक को ज़रूरत से ज़्यादा चालाक नहीं होना चाहिए। जातक को मैकेनिक के क्षेत्र में सफलता मिलती है और राहु यहाँ लग्न में है तो जातक को जो है धूम्रपान आदि नशापत्ति से दूर रहना चाहिए। और यहाँ भाग्य का साथ जातक को नहीं मिलता, कारण क्या कि कर्क राशि में इसकी दृष्टि है। अब आ जाते हैं मित्रों वृश्चिक लग्न में दूसरे भाव में राहु क्या फल देंगे। यहाँ पर जातक के दूसरे भाव में राहु हो तो यह धनु राशि का नीच का होकर के राहु बैठा है। जातक अपने परिवार में वाद विवाद करता है, धन को बगैर सोचे समझे खर्च करना और नशे से अपनी आदत को बिगाड़ करता है और धन खर्चों और लोन की वजह से धन की हानि होती है। जातक धन इधर उधर ज़्यादा वो कर देता है, इसलिए धन से संबंधित परेशानी होती है। यहाँ पर राहु जातक को संकट में डाल देता है। यहाँ पर राहु गुरु की राशि में बैठा है तो राहु शत्रु राशि में बैठा है तो जातक बहुत कठिन मेहनत से धन अर्जन कर पाएगा। परिवार में बहुत वाद विवाद करता है। जातक की वाणी बहुत कर्कश होती है और कुटुंब जनों से यानी नेचर डिफरेंस ज़्यादा होता है। प्रॉपर्टी लेने में भी जातक को दिक्कत आती है। शिक्षा अपनी
यानी शिक्षा भी बहुत जातक को कठिन मेहनत से लेनी पड़ती। इसकी भी शिक्षा असल एजुकेशन से अलग होगी। पेट व लीवर से संबंधित रोग हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे छठे भाव में दृष्टि पंचम, तो कोर्ट कचहरी से संबंधित वाद विवाद, और शत्रु इसके गुप्त रहते हैं 6, 7, 8, 9। और सरकारी क्षेत्र में अपने पिता से नेचर डिफरेंट रहता है, सरकारी अधिकारी से नेचर डिफरेंट रहता है। जातक बहुत कर्कश आवाज़ वाला होता है। जातक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सप्तम दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, तो जातक जादू टोना आदि तंत्र मंत्र के ज्योतिष के क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पे मैं एक सलाह दूंगा, अगर यहाँ पे राहु की दृष्टि है तो शिक्षा ले, लेकिन ज़्यादा गुप्त विद्या के चक्कर में ना पड़े, और नहीं तो गलत होता है जातक के साथ। और यहाँ पे अचानक धन राहु देता है, और सरकारी मामलों में भी जातक को कठिनाइयों के बाद सफलता मिलती है। यहाँ राहु फल इस भाव में भी ठीक नहीं देते। यहाँ पर भी जातक को धूम्रपादी मसाला गुटखा से परहेज करना चाहिए। अब आ जाते हैं राहु वृश्चिक लग्न में तीसरे भाव में हो तो क्या फल मिलेगा। जातक वृश्चिक लग्न में राहु तीसरे भाव में हो तो इस भाव में राहु या क्रूर ग्रह जो शक्तिशाली होता है, इस भाव जातक को पराक्रमी बनाता है। जातक मेहनती व गुप्त तरीके से जीवन में सफल होता है। जातक के शत्रु अपने आप शांत हो जाते हैं। जातक शिक्षा हो या खेल हो या वकालत हो, बहस करने में निपुण होता है। अगर जातक किसी कारणवश हारने लगता है या हार जाता है तो अपना धैर्य जातक नहीं खोता है, और छोटे भाई बहन का स्वास्थ्य खराब रहता है या स्वभाव नहीं मिलता। जातक इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित या वकालत से संबंधित जातक को सफलता मिल सकती है। और भाग्य का साथ ज़्यादा नहीं मिलता जातक को। 1, 2, 3, 4, 5 दाम्पत्य जीवन में मतभेद होते हैं, लेकिन अलगाव नहीं होता, क्योंकि राहु शनि की राशि में बैठा मकर में और अपने मित्र यानी शुक्र की राशि को देता है। वाद विवाद होगा लेकिन अलगाव नहीं होता है। 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 भाग्य का साथ नहीं मिलता। 8, 9 और जातक को इनकम अच्छी होती है। जातक जो है यहाँ पर इनकम अच्छी होगी। मित्र यार भी जातक के यानी अच्छे होते हैं, क्योंकि कन्या राशि में जो है राहु है, ये राहु की दृष्टि पड़ रही है। और जातक को गले या सीने में कोई इन्फेक्शन हो सकता है। यहाँ पर भी जातक को वृश्चिक लग्न में नशापत्ति नहीं करना चाहिए। अब आ जाते हैं मित्रों, वृश्चिक लग्न में राहु चौथे भाव में हो तो क्या फल मिलेगा। वृश्चिक लग्न में राहु चौथे भाव में हो तो माता के लिए ठीक नहीं रहता, या तो माता की तबीयत ठीक नहीं रहती, या अपनी माता से दूर रहता है, या माता का सुख नहीं मिलता। जातक को सुखों में कमी मिलती है। जातक बड़ी मेहनत से सुख साधनों को प्राप्त करता है। जातक विदेश या जन्म स्थान से दूर सफल हो सकता है। जातक को ससुराल का सुख ज़्यादा अच्छा नहीं मिलता। प्रॉपर्टी लेने में भी दिक्कत होगी। गुप्त विद्याओं में भी रुचि जातक को रहेगी। जातक ज़्यादा सोच विचार करने पर अवसाद की स्थिति में
हो जाती है। सरकारी कार्यों में रुचि कम या लाभ में कमी होती है। सीने की समस्या या कोई हृदय में ब्लॉकेज हो सकता है। 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि है, तो यहाँ पर भी राहु जो है तंत्र मंत्र के या ज्योतिष के क्षेत्र में गुप्त विद्याओं में जातक को इंटरेस्ट लगता है और जातक को यहाँ पे दूसरे की जो प्रॉपर्टी में रह लेगा, लेकिन अपना घर मकान आदि में बनाने में समस्या आएगी। 6 7 सरकारी कार्यों में बड़ी मेहनत करने के बाद सफलता मिलती है। 8 9 और जातक को विदेश से संबंधित सफलता मिलेगी, लेकिन सुखों में कमी रहती है। सुखों को बड़ी मेहनत से अर्जन जातक करेगा। यहाँ पे धूम्रपान करना यहाँ पर भी वर्जित है। वृश्चिक लग्न में राहु अगर पंचम भाव में है, तो यहाँ पे राहु हो तो जातक की शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित या एक्टिंग से संबंधित हो सकती है, लेकिन शिक्षा लेने में कठिनाइयाँ होंगी। बड़ी मुश्किलों से जातक को शिक्षा मिलेगी, लेकिन यहाँ पे जातक के राहु पंचम भाव में है, तो मन जातक का सही नहीं रहेगा और अंतर्जातीय विवाह भी जातक कर सकता है। बच्चे होने में दिक्कत या संतान सुखों में कमी, ऑपरेशन की वजह से भी संतान होगी, सर्जरी से। मन में बड़ा अशांत रहेगा। भाग्य का साथ 1 2 3 4 5 नहीं मिलता। 6 7 इनकम जो है सामान्यतः बहुत कठिन मेहनत से होती, क्योंकि इनकम तो होगी जातक की, लेकिन बहुत मेहनत से। 7 8 9 और लगन को देख रहा है। सर दर्द की शिकायत और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं। जातक यहाँ योजनाएं बड़ी लंबी बनाता है, यही इसका असफलता का कारण होता है। और गलत लोगों की संगति जातक कर लेता है। यहाँ पे पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, आंतों से संबंधित। तो ज़्यादा तला भुजा भोजन और अल्कोहल आदि से जातक को बचना चाहिए। वृश्चिक लग्न में राहु छठे भाव में हो तो क्या फल मिलेगा? यदि वृश्चिक राशि में जातक छठे भाव में राहु शत्रु मंगल की राशि में बैठा है, तो यहाँ पर क्रूर ग्रह बड़ा शक्तिशाली होता है। यहाँ पर जातक के शत्रु अपने आप से समाप्त होते हैं। जातक वकील वकालत से अच्छी सफलता प्राप्त करता है। जातक कितनी भी बड़ी समस्या हो समाधान निकाल लेता है और हिम्मती होता है। जातक को पेट से संबंधित एसिडिटी या अन्य बीमारी हो सकती है। जातक सरकार से लाभ कम मिलेगा। यहाँ लाभ लेने के लिए जातक को पद की आवश्यकता पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे राहु जो है जैसे वकालत संबंधित या कोर्ट से संबंधित जातक को सफलता ज़्यादा मिलेगी। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे जातक को यानी सरकारी लाभ मिलना है तो जातक को पद लेना ही पड़ेगा, तभी जातक का सम्मान मिलेगा। और कुटुंबजनों से जातक को वाद विवाद होता, नेचर नहीं मिलता, कुटुंब में कलह करता है। 9वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे जातक को विदेश से संबंधित लाभ मिलते हैं। जातक को नज़रों की कमजोरी हो सकती है। यहाँ पर भी जातक को एसिडिटी आदि पेट संबंधित थोड़ी समस्या हो सकती है। जातक को कंपटीशन, अगर कोई परीक्षा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है तो अपना गुप्त तरीके से करे, किसी को यानी
बता करके कंपटीशन की तैयारी ना करें, क्योंकि अधिकतर इसके शत्रु गुप्त होते हैं और ऐसे जातक को जादू टोने से ही परेशान किया जा सकता है। सामने शत्रु आते नहीं हैं, क्योंकि गुप्त तरीके से ही जातक को गिराएगा। लेकिन यहाँ पे ये एक चीज़ ये है कि राहु रास्ता साफ करते हैं, तो भले ही मेघ राशि का है, लेकिन राहु यहाँ पे लगभग 80% फल अच्छा देते हैं। यहाँ पर भी जातक को बहुत तरीके से चालाकी से अपनी तैयारी करे, किसी के यहाँ ज़्यादा ना खाएं। अमावस्या वाले दिन भी किसी रिश्तेदार मेहमानों के यहाँ ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। मित्रों, ये था वृश्चिक लग्न में लगन से लेकर के, यानी जो राहु का फल मैंने बताया, वृश्चिक लग्न में लगन से लेकर के और छठे भाव तक का फल, शेष 7वें भाव से लेकर के और 12वें भाव तक की फलों की जानकारी मैं आने वाली अगली वीडियो में मैं दूंगा। मित्रों, ज्योतिष संबंधित जानकारी के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मित्रों, आपको नमस्कार, जय सिया राम, जय हनुमान। आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। मित्रों, नमस्कार।